हेलो स्टूडेंट्स, रघुनाथ स्कूल में आपका वेलकम है। अभी आज अपने पढ़ेंगे केमिस्ट्री और मेरा नाम है देव प्रकाश पूनिया। देखो, केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले अपने उसको टाइप्स पता होने चाहिए। केमिस्ट्री को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अपने बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड टाइप की बात करते हैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड थर्ड टाइप की बात करते हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखो, अभी आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आएगा, बट उसके अंदर टॉपिक वही रहेंगे, कुछ थोड़ा बहुत उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो देखो, अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने को सबसे पहले कि जो केमिस्ट्री अपने पढ़ रहे हैं उसमें अपने क्या क्या स्टडी करेंगे 11th एंड 12th के अंदर। तो अपने 3 टाइप के पोर्शन रहेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। इसकी अपने छोटी सी बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिक है उसमें अपने कौन सा टॉपिक स्टडी करेंगे, इनऑर्गेनिक में कौन सा टॉपिक स्टडी करेंगे एंड फिजिकल में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये जो है इसमें सिर्फ कार्बन और कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, मतलब कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड्स हैं, मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की स्टडी करेंगे अपने। ये एक एलिमेंट है और ये पीरियोडिक टेबल में कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो अलग है वो है कार्बन। और इसी के ऊपर एक पोर्शन बना दिया गया अलग से, जिसको बोला गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर देखो अपने क्या स्टडी करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जितने भी टाइप के टॉपिक होंगे वो स्टडी करेंगे। पीरियोडिक टेबल भी इनऑर्गेनिक के अंदर स्टडी करेंगे और उसके अंदर जितने भी और टॉपिक्स आएंगे वो स्टडी करेंगे। और जितने भी एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, 1 to 118 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सिर्फ जो कार्बन है उसको स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक में, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स अपने बचते हैं उनकी स्टडी करते हैं अपने इनऑर्गेनिक के अंदर। फिजिकल पोर्शन, ये क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं इसको। फिजिकल केमिस्ट्री इट मीन्स, यहाँ पे अपने पास 2 वर्ड हैं। फिजिकल मीन्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये तो है ही केमिस्ट्री। तो देखो, इसके अंदर अपने कुछ ऐसे टॉपिक स्टडी करते हैं जिसके कुछ कंसेप्ट तो फिजिक्स से रिलेटेड हैं और कुछ कंसेप्ट कहाँ से रिलेटेड हैं? केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो देखो, अपने स्टार्ट करते हैं कि इसमें के अंदर कौन कौन से आपको एग्जाम्पल कौन से मिलेंगे। देखो, ये जो आप एक टॉपिक पढ़ते हो या अपने डेली लाइफ के अंदर एक यूज होने वाला एक स्पीसीज है, या उसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। सेल जो भी है, वॉचेज के अंदर डलता है सेल, या रिमोट के अंदर जो सेल डलता है, तो उसकी स्टडी अपने किसके अंदर करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो उसके जो कंसेप्ट होते हैं वो चलते कहाँ से हैं? फिजिक्स से। और उसके अंदर जो केमिकल होंगे उसकी स्टडी किसके अंदर करेंगे? केमिस्ट्री के अंदर। तो ये अपना नया जो पोर्शन रहता है, थर्ड पोर्शन, फिजिकल केमिस्ट्री। देखो, अपने स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को। अगर आपका सिलेबस चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, एनसीईआरटी आ रही है, इसमें कुछ भी हो, कुछ टॉपिक ऐसे हैं चाहे सिलेबस कहीं से भी आए अपने को मतलब नहीं है, और जो टॉपिक हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। मतलब अपने को केमिस्ट्री का जो बेस है वो अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अपने एलिमेंट की। एलिमेंट्स, देखो अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं।
डिस्कवर्ड हो चुके हैं। इसके अंदर जो हैं ये जो एलिमेंट्स 118 टोटल नंबर है, ये एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर मिलेंगे आपको। इसमें जो स्टार्टिंग के अंदर जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे वो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट से डिस्कवर्ड हुए थे। अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है कि ये जो अपनी जिस धरातल पर भूमि पृथ्वी अपने जहाँ पर रह रहे हैं उसके अंदर से निकाले गए थे। बट आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं। ये यूरेनियम होता है, किसका? ये है यूरेनियम। पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेगा 92 नंबर पे, मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 92। इसके बाद जितने भी मतलब 92 से लेकर 1188 तक जो एलिमेंट्स हैं वो लैब के अंदर डिस्कवर हुए हैं। कहाँ पर? लैब के अंदर डिस्कवर हुए। उससे पहले के जितने भी हैं 1 to 92 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अर्थ क्रस्ट से, मतलब अपने को कहाँ से मिले हैं? नेचर से। कहाँ से मिले हैं? नेचर से मिले हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनको लिखने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, वो क्या होता है वो चेक करते हैं। 10th में आपने केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन पढ़ा था। अब वहाँ पर जैसे भी पढ़ा, जैसे भी रट लिया, उसके कुछ ही टॉपिक थे तो आपके नंबर भी बढ़िया बन गए। बट यहाँ पर क्या होता है कि अपने को चीज़ें रटनी नहीं है, अपने को कंसेप्ट पता होने चाहिए, फिर अपने कोई भी क्वेश्चन है उसको अपने सॉल्व कर सकते हैं। ZXA ये एक एलिमेंट लिखने का फॉर्मूला है। अपने इस तरीके से एलिमेंट लिखते हैं, आपको कई बुक्स के अंदर ऐसे भी मिलेगा। ये जो Z होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, एंड X है एलिमेंट, A है यहाँ पर जो है एटॉमिक मास। तो देखो एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। ये है हाइड्रोजन। कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। इसमें अगर अपने यहाँ पे 1 और 1 लिखें तो ये जो 1 है इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 1, एंड इसका एटॉमिक मास कितना है? 1। एटॉमिक मास अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको स्टडी करेंगे कि एटॉमिक व्हाट इज द एटॉमिक मास। तो देखो एलिमेंट्स को अपने इस फॉर्म में शो करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एलिमेंट होते हैं उनका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए अपने देखो ये है हाइड्रोजन। क्या है ये? हाइड्रोजन। इनके सिंबल ऐसे क्यों बनाए गए हैं? ये है लिथियम, अभी बताता हूँ मैं, एंड ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो देखो ये एलिमेंट अपने, और ये इनके सिंबल हैं, ये इनके नेम्स हैं। तो यहाँ पर अपने जो भी इसकी फुल नेम लिखते हैं तो उसमें या तो स्टार्टिंग वाला 1 लेटर या स्टार्टिंग के 2 लेटर लिए गए हैं। जैसे ये देखो ये M और G लिया गया, MA कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर आपने एक जो याद करने की जो बात है वो ये मैं बताता हूँ। जैसे आप लिखते हो Na, दिस इज सोडियम, तो लिखने का जो तरीका रहेगा वो ऐसे नहीं होगा। स्टार्टिंग वाला जो लेटर है उसको आपको कैपिटल में लिखना है, एंड सेकंड लेटर जो भी आएगा उसको अपनों किस में लिखना है? स्मॉल लेटर में। तो आपको यहाँ पर आप क्या करोगे, थोड़ी मिस्टेक होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा रहती हैं। आप स्टार्टिंग में 11th में अंदर हमने कुछ बच्चों में देखा है ऐसे लिखते हैं, तो आपको ऐसे नहीं लिखना। अब देखो अपने बात करते हैं एलिमेंट, उसके बाद बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। और अगर आपके पास बुक्स है तो आप क्या करोगे, आपको एक टॉपिक मिलेगा, चैप्टर मिलेगा पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर से अब धीरे धीरे आप याद करना स्टार्ट कीजिए। और उसके अंदर क्या याद करना है आपने? सबसे पहले याद करना है एटॉमिक नंबर, एलिमेंट एंड सिंबल। सिंबल ये याद करना है आपने, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट एंड सिंबल, ये 3 आपको याद करने ही पड़ेंगे।
और अगर आप अपने आप याद करते हो बहुत अच्छी बात है, वरना जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको इसकी कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, तब अपने वहाँ से उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अपने स्टार्ट करते हैं एटम। देखो एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which does not exist independently। स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है ये? केमिस्ट्री में अपने सबसे छोटा जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और ये जो एटम है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे नहीं करता अभी बताता हूं मैं। डजंट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है, आप देखते हो ये कौन सा एटम है? हाइड्रोजन। जब अपने जो नेचर में अगर अपने को हाइड्रोजन मिलेगा तो वो इस फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? ये है मॉलिक्यूल। किसकी फॉर्मेशन होगी? मॉलिक्यूल की। कैसे फॉर्मेशन हुई? ऐसे। एंड इसका एक कैरेक्टर और रहता है और वो ये रहता है डजंट, कि अगर कोई भी अपने ये केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एंड डजंट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट एंड इट एंड इसके एक कैरेक्टर्स और रहता है और वो है ये, अगर रिएक्शन के अंदर ये यूज हो रहा है तो अपनी जो आइडेंटिटी है वो लूज नहीं करता। मतलब डजंट लूज आइडेंटिटी। अब इसका मतलब क्या है? देखो एग्जाम्पल लेते हैं, H2 एंड O2 जब रिएक्शन करेंगे तो H2O की फॉर्मेशन होगी। सिंपल सी छोटी सी रिएक्शन बताई है। H2 एंड O2 जब रिएक्शन करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी? H2O। अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2O। तो देखो यहाँ पर H2 और O2 ये दो रिएक्टेंट हैं। क्या है? ये दो रिएक्टेंट। ये दोनों जब आपस के अंदर मिक्सअप होंगे तो H2O की फॉर्मेशन होगी। इसको डिफाइन कर रहा हूँ मैं, डजंट लूज आइडेंटिटी। ये जो हाइड्रोजन है प्रोडक्ट के बाद में भी क्या बना? हाइड्रोजन ही रहा। और ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोडक्ट बनने पर भी क्या रहा? ऑक्सीजन। ऐसे नहीं होता कि हाइड्रोजन है ना वो चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाए? नाइट्रोजन के अंदर, क्लोरीन के अंदर या अदर दूसरे एलिमेंट्स के अंदर क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए। तो ये किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर एटम पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। और देखो उसके बाद बात करते हैं अपने मॉलिक्यूल की। कुछ कैरेक्टर हैं, छोटे छोटे बेस अपने स्टार्ट किया है। सबसे स्टार्टिंग वाला जहां से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, मॉलिक्यूल। देखो मॉलिक्यूल्स जो है ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पर इसका अगर इसका कैरेक्टर बनाएं तो ये इसका कैरेक्टर है। क्या? कि मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूँ। और मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब एटम और एटम आपस के अंदर रिएक्ट करेंगे तब किसकी फॉर्मेशन होगी? मॉलिक्यूल्स की। और एटम किस टाइप के होने चाहिए? सेम टाइप के। एग्जाम्पल देख लो, ये एटम है, ये एटम है और ये जो बना ये मॉलिक्यूल है। ये एटम है, ये एटम है, ये जो बना ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ये तो रहता है मॉलिक्यूल्स। और अपने एक वर्ड और यूज करेंगे, कंपाउंड। अगर सेम टाइप के एटम आपस के अंदर रिएक्ट कर रहे हैं और किसी भी टाइप का प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है तो वो तो कहलाएगा, उसका नाम क्या लेंगे अपने, किस नेम से उसको अपने चेक करेंगे? दिस इज मॉलिक्यूल। एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था, H2 एंड O2।
डिफरेंट टाइप के जब एटम आपस के अंदर रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। और इसका एग्जांपल और देख लेते हैं अपने Na+Cl को जब आपस के अंदर मिक्सअप करते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन होती है NaCl की, दिस इज कंपाउंड। अगर सेम टाइप के एटम आपस के अंदर रिएक्ट कर रहे हैं तो वो तो कहलाता है क्या, मॉलिक्यूल। और अगर डिफरेंट टाइप के एटम आपस के अंदर रिएक्ट करके कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो कहलाता है कंपाउंड। आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने एटॉमिक मास को स्टडी करेंगे। अभी धीरे धीरे अपने उसको, आज अपना फर्स्ट डे है तो उसको धीरे धीरे करके अपने क्या लाते हैं, जो भी टॉपिक है या अपने केमिस्ट्री है इसको फ्लो में लेके आएंगे। थैंक यू।